एवरीवन, वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं एक अपना नया वीडियो लेकर आई हूं जहां पर जो है हम बात करेंगे MSN 1 में से हाइपरवोलेमिया के बारे में। तो आइए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज इसे लाइक करें और कमेंट करिएगा। तो आइए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बोला हाइपरवोलेमिया, हाइपर का मतलब होता है एक्सेस, हाइपर का मतलब होता है एक्सेस। अगर हम वोलेमिया का बात करते हैं तो ब्लड और फ्लूइड। तो जब हमारी बॉडी में जो है फ्लूइड की बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में बढ़ जाता है तो वो होता है हमारा हाइपरवोलेमिया। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो इट इज अ मेडिकल कंडीशन वेयर देयर इज टू मच फ्लूइड इन द बॉडी। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बॉडी में एक नॉर्मल रेंज के ऊपर जो है फ्लूइड का एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरवोलेमिया। इसको हम अदर टर्म में जो है ओवर हाइड्रेशन भी बोल सकते हैं और फ्लूइड एक्सेस के नाम से भी बोल सकते हैं। जैसे कि फ्लूइड एक्सेस से आपको समझ में आता है जो बॉडी में है जब किसी भी एबनॉर्मल रिटेंशन की वजह से क्या होता है, जब बॉडी में फ्लूइड अमाउंट नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरवोलेमिया। तो यहाँ पे 2 हम देखते हैं FVE यानी कि फ्लूइड वॉल्यूम जो है एक्सेस अमाउंट में हो जाता है, किस उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो है फ्लूइड वॉल्यूम का एक्सेस अमाउंट में पाया जाता है। अगर हम देखते हैं जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसमें 3 टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सेकंड हम इसमें देखने को मिलते हैं इंट्रावास्कुलर फ्लूइड और थर्ड है हमारा ट्रांससेलुलर फ्लूइड। तो ये हमारे 3 प्रकार के ECF है यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब हम बात करते हैं जब हमारा जो ECF है यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जब इंक्रीज हो जाता है हमारी बॉडी में ड्यू टू द एबनॉर्मल रिटेंशन ऑफ जो वाटर है, वाटर, सोडियम एंड इलेक्ट्रॉन, जो इनका प्रोपोर्शन है उसका जो एबनॉर्मल रिटेंशन हमारी बॉडी में होना स्टार्ट हो जाता है तो क्या होता है वो इंक्रीज होने लगता है हमारी बॉडी में। क्योंकि सबसे पहले जैसे ही जो हमारा सोडियम है उसका अमाउंट इंक्रीज होगा हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज इन टोटल बॉडी वाटर इन ECF। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ECF के बारे में, दैट इट इज अ मेडिकल कंडीशन जहां पे क्या होता है एबनॉर्मल रिटेंशन ऑफ वाटर, सोडियम और इलेक्ट्रोलाइट्स का एबनॉर्मल रिटेंशन होना हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है स्पेशली हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। इसको हम लोग ओवर हाइड्रेशन या फ्लूइड एक्सेस भी बोल सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कॉजेस और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में। तो अब हम बात करेंगे इसके एटियोलॉजिकल बारे में। तो एटियोलॉजी में यानी कि कौन कौन से कॉजेस हैं दैट में लीड टू द फ्लूइड एक्सेस और ओवर हाइड्रेशन और यू कैन से हाइपरवोलेमिया। सो सबसे पहले है हमारा कंजेस्टेड हार्ट फेलियर। कंजेस्टेड हार्ट फेलियर अगर कोई भी किसी भी पेशेंट को CHF होता है, कंजेस्टेड हार्ट फेलियर होता है, मतलब जो उसका जो हार्ट है वो प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा है, इट इज इनएबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। तो जो हमारा हार्ट का फंक्शन है इट पंप्स जो ब्लड को पंप करता है, तो अगर वो प्रॉपर तरीके से इनेबल हो गया है, फंक्शन को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा है तो क्या है ब्लड का सप्लिकेशन प्रॉपर तरीके से हार्ट पे और जो अदर ऑर्गन्स पे है वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा हमारा हाइपरवोलेमिया के जो कॉजेस है वो हो सकता है। रीनल फेलियर जैसे मैंने बताया जब अपना जो हार्ट है वो प्रॉपर तरीके से पंपिंग ऑफ ब्लड नहीं कर पा रहा तो वो ऑब्वियसली सी बात है किडनी तक भी जो एक प्रॉपर अमाउंट में ब्लड जाना चाहिए वो नहीं पहुंच पाएगा। तो उससे क्या होगा जो किडनी का मेन फंक्शन है वो अपने मेन फंक्शन को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगी, यानी जो फिल्ट्रेशन का उसका काम है, एक्सक्रीशन का काम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगी, वहां पे रीनल फेलियर होगा एंड इट में कॉज टू योर हाइपरवोलेमिया। फिर है सिरोसिस ऑफ लिवर। जैसे मैंने बताया जब
हार्ट जो है वो प्रॉपर पंपिंग नहीं कर पाता है, तो जब वो रीनल पे नहीं कर पा रहा है, रीनल अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो हमारा लिवर है वो भी अपने फंक्शन को, यानी कि जो प्रोड्यूस करती है एल्ब्यूमिन को, उसको नहीं कर पाएगी। जब वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी तो जो टॉक्सिन्स है जो वहां पर है उनका भी फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एब्डोमेन में एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड स्टार्ट हो जाएगा। प्राइमरी प्रोडिप्सिया यानी एक्सेसिव ऑफ थर्स्ट, एक्सेसिव थर्स्ट, क्योंकि सोडियम रिटेन हो रहा है, वाटर उसमें क्या है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो एक्सेसिव जो है थर्स्ट होगी। कशिंग सिंड्रोम होगा, यानी कि जो अगर बहुत ज्यादा शुरू लॉन्ग टर्म से जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का जो यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जब कॉर्टिसोल जो है इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से कशिंग सिंड्रोम हो सकते हैं। फिर है एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक, जो एक है पेशेंट, जो पर्सन है अपनी डाइट में बहुत ज्यादा जो एक्सेसिव अमाउंट में सॉल्ट इंटेक कर रहा है, जिसकी वजह से जो सोडियम है वो रिटेन हो रहा है और वो वहां पे फ्लूइड एक्सेस अमाउंट में हो रहा है, दैट में लीड टू योर हाइपोवोलेमिया। एक्सेसिव सोडियम बाइकार्बोनेट थेरेपी, जो भी हम अगर पेशेंट को दे रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट थेरेपी, यानी जो सोडियम है पेशेंट की बॉडी में बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में, इंक्रीज अमाउंट में जा रहा है, दैट में लीड टू योर हाइपरवोलेमिया। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेस दैट में लीड टू द हाइपरवोलेमिया और यू कैन से फॉर फ्लूइड एक्सेस। अब हम देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स और यू कैन से द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। सो हियर वी विल सी अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। जैसे बताया, अगर फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा बॉडी में तो क्या होगा, हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं इन लेग्स, आर्म्स, हैंड्स पे कर सकते हैं। तो वहां पे क्या होगा, एडिमा होगा, क्योंकि ड्यू टू द फ्लूइड एक्यूमुलेशन वहां पे जो पार्ट्स हैं ये स्वेल्ड अप हो जाएंगे, तो वहां पे एडिमा प्रेजेंस होगा। देन ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। टैकीकार्डिया, डिज्निया, अगर जो लंग्स है उसमें फ्लूइड का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा सो देयर विल बी अ डिज्निया। फिर इंक्रीज वेट गेन होगा, क्यों, क्योंकि जो वाटर है वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, वहां पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन बढ़ता जा रहा है एंड देयर इज नो वे ऑफ एक्सक्रीटिंग आउट, सो देयर विल बी इंक्रीज वेट गेन कैन बी सी। असाइड्स हो जाएगा, एज यू कैन सी असाइड्स का जो हमारा मतलब होता है यानी कि फ्लूइड इन एब्डोमेन, वहां पे एब्डोमेन में फ्लूइड का प्रेजेंस होना। पल्मोनरी एडिमा, जो हमारा लंग्स है, पल्मोनरी में जो है वहां पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन के द्वारा अगर फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा वहां पे जमा होने लगेगा तो देयर विल बी चांसेस फॉर फ्लूइड एडिमा। व्हीजिंग जो है, साउंड्स दैट कैन बी हर्ड फ्रॉम द लंग्स ड्यू टू द फ्लूइड एक्यूमुलेशन। तो ये थे हमारे कॉजेस एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अब हम देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में एंड देन वील सी फर्दर फॉर इट्स मैनेजमेंट। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी जो है बहुत सिंपल है, कुछ डिजीज की जो है हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी हमको बुक में अवेलेबल नहीं होती है, तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि आप खुद भी अपनी पैथोफिजियोलॉजी फ्लो चार्ट में बना सकते हैं। कोई भी जो डिजीज कंडीशन होती है उसके पीछे कोई ना कोई कॉजेज जरूर होते हैं, उन कॉजेज की वजह से वो डिजीज कंडीशन अकर होती है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप देखेंगे, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, जो कि CHF हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है, तो उनकी वजह से, और या फिर एक्सेसिव अमाउंट अगर हम सोडियम की ले रहे हैं जिसकी वजह से जो है जो इलेक्ट्रोलाइट को एक जो बैलेंस करने का काम होता है उसका फंक्शन क्या होता है, डिमिनिश्ड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, सोडियम रिटेंशन हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाएगा और जो फ्लूइड एक्सेस है वो एक इंटरवास्कुलर स्पेस में वहां पे एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड का जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हम देखेंगे हाइपरवोलेमिया की कंडीशन हो सकती है। अब हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले जो है फिजिकल एग्जामिनेशन। जैसे मैंने बताया यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है कि उनके हैंड्स पे, उनके फेस पे, उनके लेग्स और आर्म्स में जो है एडिमा दिखेगा, फ्लूइड एक्यूमुलेशन जो है उसकी वजह से पूरा स्वेल्ड अप हो जाएगा, तो इजिली यू कैन ऑब्जर्व दैट। फिर मेडिकल हिस्ट्री जस्ट टू चेक इफ फॉर CHF और रीनल फेलियर और सिरोसिस ऑफ लिवर, एब्डोमिनल हिस्ट्री और यू कैन से एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड यहाँ पे टू सी वेदर देयर इज अ फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द एब्डोमेन और नॉट। फिर एल्ब्यूमिन लेवल चेक करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि वहां पे एक्सक्रीशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा। चेस्ट एक्सरे जस्ट टू फाइंड आउट एनी टाइप साइन एंड सिम्टम्स फॉर पल्मोनरी एडिमा। ECG फॉर CHF दैट इज योर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। GPR टू चेक
that if your kidney is working properly or functioning properly or not, that is glomerular filtration rate. एंड यूरिनालिसिस दैट कंटेन्स कि आपको यूरिया, नाइट्रोजन जो है ये सब चेक करना है यूरिनालिसिस टेस्ट में. तो ये था हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. इफ वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट, तो इसका मैनेजमेंट बहुत ज्यादा सिंपल है. डाययूरेटिक में हम लेसिक्स देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फ्लूइड है उसका एक्सक्रीशन जल्द से जल्द बाहर होगा. और कोई भी डाइट में भी है, अगर हम सोडियम को अलाउ नहीं करेंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, कोई भी अगर हम थेरेपी दे रहे हैं, आईवी थेरेपी, आईवी फ्लूइड चला रहे हैं, तो मेक श्योर जो है उसमें किसी प्रकार का सोडियम ना हो. और डाइट जो पेशेंट की है वो भी विदाउट सोडियम डाइट होगी. तो ये था आज का हमारे टॉपिक, जहां पे हमने बात किया हाइपरवोलेमिया के लिए. अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ. थैंक यू सो मच.